नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और ये श्रृंखला है संस्कृत पत्रकारिता पर, यानी कि संस्कृत जर्नलिज्म पर। मित्रों, हम यही जानते हैं कि आप सभी इस श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे और आपकी प्रतिक्रियाएं जो निरंतर हम तक पहुंचती हैं उनके माध्यम से हमें पता लगता है कि आपकी रुचि इस विषय में और बढ़ रही है। मित्रों, अभी तक हमने आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स आयोजित किए हैं। उम्मीद यही है कि आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद, इनको समझने के बाद ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ आगे भी साझा करेंगे। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे संपादक के गुण और बताना चाहेंगे कि इस विषय के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग में और ये संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज का एक अभिन्न अंग है। तो मित्रों, आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का, जिनके माध्यम से आज हम संपादक के गुण, क्या गुण होने चाहिए संपादक में, जानने की कोशिश करेंगे इनके द्वारा। डॉक्टर मिश्र, आपका स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। सुप्रभातम मित्रों, पत्रकारिता के विभिन्न विषयों पर हम निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं और कई सारी बातों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें संपादक के जो कुछ सिद्धांत होते हैं, संपादन के अंतर्गत किन किन विषयों का समावेश किया जाता है, हम उनकी चर्चा करते रहे हैं। मित्रों, हम प्रतिदिन प्रातःकाल अखबार पढ़ते हैं, दूरदर्शन पे न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आकर्षक होती है, लेकिन हम यह जानने में बहुत ही कम समय लगाते हैं कि इस आकर्षण के पीछे श्रम कितना किया गया है, कितने लोगों ने उसके पीछे कार्य किया है, किन किन विचारों का उसमें समावेश किया गया है और वो आकर्षण उत्पन्न करने के लिए अन्य किन किन विधाओं का उपयोग किया गया है। वस्तुतः यह सारा का सारा जो कार्य है एक दल के ऊपर निर्भर करता है और उस दल का एक नायक होता है। प्रतिनिधि रूप में वो नायक उस दल को आगे ले जाने की कोशिश करता है। कदाचित उन्हें संपादक कहा जाता है। पत्रकारिता जगत में हम देखते हैं कि किसी भी आलेख के लिए आलेख लेखन होता है, उसको पढ़ा जाता है, उसके फिर टाइपिंग करवाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है, संशोधन के बाद उसको कॉलम में बांटा जाता है और तब जाकर के उसे अपनी संस्था के से जो निकलने वाली पत्र या पत्रिकाएं हैं उनमें उनका समावेशन करते हैं और पुनः वह प्रकाशित होकर के हमारे हाथ में आता है। प्रश्न ये है कि यह संपादक इतना प्रतिभाशाली कैसे होता है, उनकी क्या विशेषता होती है या उनमें क्या क्या गुण होते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि संपादक होता क्या है या इस संपादन के संदर्भ में हम किन किन बातों की चर्चा कर रहे हैं। हमने संपादन के सारे गुणों को जानने के लिए उनको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहला विषय हमारा होगा संपादक के लक्षण, संपादक की परिभाषा, कि संपादक कहते किसे हैं और यह परिभाषा संपादक के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम निश्चित करते हैं। दूसरा जो सर्वाधिक प्रमुख विषय है वे है संपादक के गुण तथा उन गुणों का महत्व। वस्तुतः देखें कि किसी भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त हैं या उपयुक्त नहीं हैं, उनका जो निर्णय है, उनका निर्धारण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। उस संस्था को उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा है, वे सारी की सारी अपेक्षा उस व्यक्ति में है या नहीं, इस आधार पर हम संपादक का भी एक निर्धारण करते हैं। और तीसरा प्रमुख विषय है संपादक एवं संवाददाता में समानता एवं विषमता। हम जिस पत्रकारिता की चर्चा करते हैं उसमें यद्यपि एक क्रम है, हम जिस क्रम को कहते हैं संवाददाता, उपसंपादक और संपादक। यहाँ मूल विषय ये है कि जहाँ तक कार्य की दृष्टि है, जहाँ तक गुणों की चर्चा है, इसमें संवाददाता या उपसंपादक या संपादक में बहुत अधिक अंतर नहीं होता।
अंतर कुछ सीमित जगहों पर होता है, अंतर कहीं ना कहीं किसी पद और अधिकार को लेकर के होता है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि संवाददाता और संपादक में क्या अंतर है। वो हमने अपनी आखिरी जो हमारी परिचर्चा होगी आज की, हम उसमें उसको लेकर चलेंगे। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि संपादक कहें किसे। अब पाएंगे कि खबरों को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो ऐसा जानता है तथा उसे जानकर जो उसको अच्छी तरह से एक अच्छा विश्लेषण देकर के प्रस्तुत करता है, वह संपादक होता है। संपादक देश, समाज, भाषा, धर्म, नीति, विचार, आचार आदि से पूरी तरह से अपने इन सारे गुणों को साथ लेकर के एक पत्र को, एक पत्रिका को उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है। तो इस रूप में ये संपादक है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो समस्त पत्रकारिता के मूल में, उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता को हम तक संप्रेषित करने में, नेपथ्य में जिनकी सर्वाधिक भूमिका होती है, वे संपादक होते हैं। अब इन संपादक में गुण क्या क्या होते हैं, जरा हम इनको भी जानने की कोशिश करें। मैं यदि संख्या रूप में कहूं तो कुल मैंने यहां पर 19 गुणों का उल्लेख किया है। लेकिन इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि ये जो भी कोई गुण है, इन गुणों का संबंध पत्रकारिता के किसी सिद्धांत से नहीं है, बल्कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो कार्य हमें करना है, उन कार्य को करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, वही वस्तुतः गुण होते हैं। और इसके लिए कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक सर्वेक्षण और शोध का विषय है कि अमुक कार्य के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तदनुसार संपादक के लिए हमने यहाँ पर 19 गुणों का उल्लेख किया है और उन्हीं 19 गुणों का हम सोदाहरण यहाँ विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इन गुणों की हम सूची ले लें पहले। आप पाएंगे कि यहां पर हमारे स्क्रीन पे है वृत्तबोध, स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जिसे कह रहे हैं, तीव्र गति तथा आशु निर्णय की क्षमता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं। यथा तथ्य परकता, जिसको हम उत्कृष्ट, जिसको एक्यूरेसी कहते हैं। फिर है किसी कार्य करने में सावधानी। संपादक या संवाददाता का एक कार्य यह भी होता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का वो साक्षात्कार लें। तो साक्षात्कार लेने में उनकी क्या पटुता है, कुशलता है। वाक्य लाघव, यानी छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना। चित्त प्रशांतता, कूल होना। जिज्ञासा, संवाददाता में जिज्ञासा की बहुत अधिक अपेक्षा होती है। उनमें एक कुतूहल होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए किसी वस्तु की जड़ तक जाने के लिए। एक और है संशयोच्छेद प्रवृत्ति। धैर्य, कल्पनाशीलता, दूरदृष्टि, आत्मानुशासन, नैतिकता, निर्भीकता, चतुराई और समर्पण भाव। तो इस प्रकार यदि हम संख्या रूप में कहें तो कुल 19 हमारे पास यहाँ गुण प्रकट हुए। अब उन्हीं गुणों का हम क्रमशः यहाँ उल्लेख करेंगे और उन्हीं गुणों की चर्चा करेंगे। जैसा मुझे स्मरण आ रहा है कि हमने पहला गुण वृत्तबोध की चर्चा की है। अब यह वृत्तबोध, यद्यपि यह शब्द कठिन देखने में प्रतीत होता है, लेकिन चूंकि संस्कृत पत्रकारिता से संबद्ध है, इसीलिए संस्कृत के अनुरूप यहाँ हमने शब्दों का निर्माण किया है। अगर आम भाषा में कहें तो वृत्तबोध का तात्पर्य है कि समाचार कैसा रखा जाए, समाचार को बनाने का ज्ञान हमें होना चाहिए। कौन सा समाचार उचित है, कौन सी खबर उचित है, कौन सी अनुचित है, किस खबर का क्या प्रभाव पाठक के ऊपर पड़ेगा, इसकी समझ संपादक के मन में होना चाहिए। तभी वो उन खबरों का वहां पर चयन करते हैं और उस खबर को वहां प्रस्तुत करते हैं। हम इसे उदाहरण के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कई हमारे महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि के अवसर पर कवि सम्मेलन आदि का आयोजन होता है। और इनका जब एक खबर बना करके अखबार में प्रस्तुत किया जाता है, समाचार पत्रों में डाला जाता है, तो उसमें देखेंगे कई तरह की बातें होती है। एक तो किन किन कवियों ने अपनी कविता सुनाई, फिर
जो कविताएं हैं उन कविता का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या था, किस विषय पर यह केंद्रित कवि सम्मेलन है, और साथ ही में कोई बहुत दो चार सुंदर फोटोग्राफ्स हम ला करके उसे पेस्ट करते हैं, उसे अखबार में एक निश्चित कॉलम में एक निश्चित स्थान पर उसे प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि जहां मैंने चित्र के विषय में कहा कि इससे एक सजीवता आती है, उस क्षण हम उसमें लीन रहते हैं कि जब ये कार्यक्रम चल रहा होगा तो कवि या दर्शक या श्रोता का जो भाव है, उनकी जो मुद्रा है, ये इस रूप में होगी। और साथ ही आप देखेंगे कि 10-20 वाक्यों में उस समस्त कार्यक्रम को प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत कई संस्थागत पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें यदि हम देखें तो वो क्या करते हैं, वे अपने कार्यक्रम का नाम दे देते हैं, भाग लेने वालों का नाम दे देते हैं, उद्घाटन करने वालों का नाम देते हैं, चित्र लगा देते हैं। वस्तुतः इनमें जिनके नाम हैं या जिनका चित्र है, यह खबर उतने मात्र तक केंद्रित हो जाता है। अन्य जो पाठक हैं उनका उससे एसोसिएशन नहीं बन पाता, उससे उसका संबंध नहीं बन पाता। इसलिए आवश्यक है कि उस कार्यक्रम का कोई विवरण दे, कोई महत्वपूर्ण जो बातें उसमें निकल कर आई उनको वहां पे प्रस्तुत करें। इसीलिए यहां जो मूल बात हमने आपके सामने प्रस्तुत की, जो वृत्त बोध है, जिसको सामान्य अर्थ कहते हैं कि समाचार का ज्ञान होना, कि समाचार का ज्ञान केवल इतना मात्र नहीं होना कि यह खबर है, बल्कि उसका प्रभाव क्या पड़ना है, उसको प्रस्तुत कैसे किया जाना है, उसे आकर्षक और पाठक के अनुरूप कैसे बनाया जाना है, इसका जिसे बोध होता है वही संपादक है। इसलिए इस रूप में ये जो प्रथम गुण है वृत्त बोध होना, यह संपादक का गुण है। दूसरा है स्पष्टता, हम इसे क्लैरिटी कहते हैं। स्पष्टता से क्या तात्पर्य है? स्पष्टता से तात्पर्य है कि जिस खबर को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनके जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में इतनी सरलता से उसे हम प्रस्तुत कर दें कि जिसके लिए द्रविड़ प्राणायाम ना करना पड़े, हमें शब्दकोश में ना जाना पड़े, अर्थात वाक्य पढ़ते ही हमें बातें स्पष्ट हो जाए। कभी कभी संपादक या संवाददाता भी भ्रांत हो जाते हैं अपने प्रस्तुत किए गए विषय को लेकर के, यानी वहापोह की स्थिति बनी रहती है कि हम इसे कैसे रखें, क्या रखें, अरे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी जो स्थितियों में हमारी स्पष्टता जो है वो छिन जाती है। स्पष्टता बहुत ही आवश्यक है, खास करके स्पष्ट जो संपादक होते हैं, संपादक भले ही विद्वान हों लेकिन वे अपनी विद्वत्ता पाठकों के ऊपर प्रदर्शित नहीं करते हैं। यदि वे अपनी विद्वत्ता पाठकों के ऊपर प्रदर्शित करने लगते हैं तो उसमें उस पत्रकारिता के मूल का हनन होता है, क्योंकि पत्रकारिता व्यक्ति स्वयं के लिए ना करके बल्कि जो सामने हमारे पाठक हैं या श्रोता हैं या दर्शक हैं उनके लिए होती है। उनके हृदय तक पहुंचना जो है वो संपादक का कार्य है। इसलिए उनमें क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। वे जो बोल रहे हैं, जो वे कह रहे हैं, उनकी समझ स्वयं को हो और जो वो समझाना चाहते हैं वही सामने वाले भी समझे, यही मैं समझता हूं स्पष्टता है। तो संपादक में यह गुण अवश्य ही होना चाहिए कि वे अपने द्वारा बनाए गए आलेख के प्रति न स्वयं ही स्पष्ट हों बल्कि सामने वाले के लिए भी वो स्पष्ट बनकर निकल कर आए। तीसरा गुण है वस्तुनिष्ठता। अब ये जो वस्तुनिष्ठता है, हम इसको कैसे जानें? ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, वस्तुनिष्ठ शब्द जो है इसका एक सामान्य आज के युग में अर्थ बन गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी जिसमें हमारे पास विकल्प हो। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अलग अर्थ लेता हूं। वस्तुनिष्ठता का मतलब कि देखिए, जो विषय है उस विषय के प्रति निष्ठ होना। जो हम विषय प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें किसी भी बात को, किसी भी बातों को हमें प्रस्तुत करना है, वो बातें टू द पॉइंट कही जानी चाहिए। ध्यान रखेंगे, पत्रकारिता में बुलेट प्रयोग नहीं करते। जब शोध पत्र हम प्रयोग में लाते हैं तब वहां पर हम बुलेट या उपशीर्षक लेते हैं। खबरों के निर्माण में, समाचारों के निर्माण में इस तरह का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहां जब वस्तुनिष्ठता की हमने बातें कही, वो यही है कि वो एक तरह से जो आप संप्रेषित करना चाहते हैं उसका टू द पॉइंट प्रस्तुत करें।
उनमें किसी भी प्रकार के दोष निकल कर नहीं आए या उसका संबंध दूर किसी अन्य घटना से हो, इस तरह का निर्देश ना हो। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, हम उस पढ़ने से ही सारे तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम उनमें दी गई बात, अगर कोई लेख लिखा जाता है और उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, कोई सूचना आई, तो उस सूचना के संबंध को किसी अन्य घटना से जो जोड़ा जाएगा, वो सामान्य पाठकों के लिए कठिन कार्य होता है। तो इसलिए विषय के प्रति वस्तुनिष्ठता मेरी समझ से संपादक के एक अनिवार्य गुण है। तीव्र गति तथा आशु निर्णय की क्षमता, यह तीसरा चौथा प्रमुख गुण है। जरा सोचें, हमने अपने जीवन में कई प्रकार की सूक्तियां और कहावतें पढ़ी हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसी तरह संस्कृत में एक बड़ा ही सुंदर वाक्य है जो भारवी ने कहा है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अर्थात अचानक कोई कार्य नहीं करें। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो संपादन के साथ जो बात निकल कर आती है, जो संपादक के साथ बात निकल कर आती है, उसमें हम कहते हैं कि नहीं, उनमें शीघ्र ही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उससे किसी भी कार्य के प्रति जो निर्णय लेना होता है वो क्षण भर में लेना होता है। इसके लिए उनको किसी विकल्प का आश्रय या किसी से कन्वर्सेशन या किसी से डिस्कशन करके तब यदि वो निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूं वहां पर थोड़ी सी हानि उत्पन्न होती है। यद्यपि कई इस तरह के खबर होते हैं जिसके लिए हमारे पास काफी समय होता है, तो उस समय का सदुपयोग करके हम उनका समुचित उसकी पैकेजिंग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी 11th आवर में, अंतिम क्षण में ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें संपादक को उसी समय निर्णय लेना होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, पीछे 2-3 साल पहले एक विशिष्ट घटना घटी। भारत में कोई विदेशी नेता आए और समाचार पत्रों में अच्छी तरह से ये बातें हुई कि अगले दिन जो आने वाली जो प्रमुख खबरें और सर्वाधिक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित होना है वो उसी विदेशी नेता की यात्रा के संबंध में, भारत के साथ क्या संधि होनी है, क्या संधि हुई या आगे उनसे क्या अपेक्षा है, इन सारे विषयों को लेकर के जो समाचार घराने हैं उनमें ये सारी बातें तय हो गई। लेकिन उसी दिन, उसी क्षण एक भयंकर रेल दुर्घटना घट गई। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है संपादक के लिए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो भयानक रेल दुर्घटना है उसमें हताहतों की संख्या काफी अधिक है और उधर विदेश के नेता हैं। तो उस क्षण संपादक को निर्णय लेना होता है कि नहीं, ये जो विभीषिका है, ये जो हताहत हुए हैं और ये जो दुर्घटना है, ये पूरे राष्ट्र को उद्वेलित करने वाली घटना है, इसलिए रेल घटना को महत्वपूर्ण खबर, लीड स्टोरी बना के प्रस्तुत करें। और यहां संपादक ने शीघ्रता से निर्णय लिया और विदेशी नेता की जो यात्रा है उस यात्रा को दूसरा जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर है यहां पर उस संपादक के लिए एक और नई समस्या है कि उसे, चूंकि घटना दूर घटी है, ये यहां कार्यालय में बैठे हैं, तो कई सारी खबरें अपुष्ट होती हैं। तो उनको उनकी पुष्टि के लिए वो इमीडिएटली उसी क्षण किसी संवाददाता को वहां प्रेषित करेंगे। वे वहां से कहेंगे कि चित्र बना करके भेजो। अर्थात उस समाचार को तैयार करने के लिए तात्कालिक जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्णता के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए वे यथाशीघ्र निर्णय लेकर के अलग अलग दिशाओं में कार्य के लिए संवाददाता को लगाते हैं। तो यहां पर यदि वो शीघ्र निर्णय नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो गौण बन के रह जाता है, और जो गौण खबर जो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में जो कम महत्वपूर्ण का खबर है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। और हम आप सभी जानते हैं कि जितनी भी इस प्रकार की पत्रकारिता भी अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति अपने आप को उस पत्रकारिता के माध्यम से अपने को एक ऊंचे स्थान पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वहां पर जो संघर्ष की स्थिति है, जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, उसमें ऐसे संपादक पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए संपादक में यह कर्तव्य विवेक के साथ एक स्विफ्टनेस होनी चाहिए, निर्णय लेने की शीघ्रता की क्षमता होनी चाहिए। यथा तथ्य परकता, हम इसको एक्यूरेसी कहते हैं। यथा तथ्य परकता कठिन शब्द है,
इसलिए समझना आवश्यक है। यथा तथ्य, जो वस्तु, जो घटना या जो स्थिति जिस रूप में है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। कभी कभी क्या होता है कि हम अनुमान के सहारे बहुत सारी लंबी 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 बातें हम ग्रहण कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व की एक बात है और सोशल मीडिया में जो बड़ा ही भयानक रूप में निकल कर आई, हमारे बहुत बड़े एक प्राचीन अभिनेता हॉस्पिटल में गए, आईसीयू में भर्ती थे। एक और खबर आ रही है कि उनको 2 दिन के बाद छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन दूसरी जगह सोशल मीडिया पे RIP लिख लिख करके ये बातें आने लगी कि भगवान उसे शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। अर्थात एक दूसरी जगह से ये खबर आ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां जो ये शीघ्रता दिखाई गई है और जिस प्रकार वस्तु स्थिति जो नहीं है उस वस्तु स्थिति को एक अनुमान के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया, काफी आई बार बार फिर नीचे वो क्षमा प्रार्थी और सॉरी इस तरह के वाक्य आने शुरू हो गए कि तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए जो यथातथ्य परखता है, जो रूप जिस तरह से है, जो कार्य जैसा संपन्न है, जितनी सूचना हम तक प्राप्त है, उन्हीं सूचनाओं को आधार बना करके सरल तरीके से प्रस्तुत करना है। किसी भी प्रकार की अतिरंजना नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होती है तो बार बार हम देखते हैं कि कोई इसे कह रहा है 200, कोई 250, कोई 150, पता नहीं ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में संपादकों के लिए यह निर्देश होता है कि जो आधिकारिक पुष्टि है उतनी मात्र की चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई व्यक्ति उस रूप में पाए जाएं जिनकी मृत्यु का कारण वो दुर्घटना नहीं रहा हो और उनकी भी संख्या उसमें जोड़ करके एक अवांछित पीड़ा, एक दबाव उत्पन्न होने का, करने का ये प्रयास मात्र बन जाता है। तो ऐसी पत्रकारिता से हमें बच करके यथातथ्य परकता में होना चाहिए और ये यथातथ्य परकता कह सकता हूं कि संपादक के अनिवार्य गुणों में से एक है। इसके बाद है सावधानी। देखिए, हमने अभी जितने गुणों की चर्चा की वे सारे के सारे गुण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंटरलिंक्ड हैं, या कभी कभी हमें एहसास होता है कि ये पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जो भी सावधानी वाली बातें हम कहने जा रहे हैं उस सावधानी की बातों में भी ऐसा लगेगा कि पीछे कही गई बातों का ही निर्देश है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संपादक को कई स्तरों पर सावधानी बरतनी पड़ती है और यह सावधानी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो चर्चा हमने की उस प्रकार की घटना घटती है, घटनाएं घट सकती है, इसकी संभावना बनी रहती है। तो अपने हर आलेख के लिए, अपनी हर खबर के लिए उनके लिए सावधानी आवश्यक है। इस सावधानी को भी 5 रूपों में हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि कहां-कहां इस देश के अंतर्गत संपादक या संवाददाता के लिए सावधानी आवश्यक है। जैसा पहला है संवेदनशील घटना के प्रकाशन में, दूसरा है न्यायालयीय प्रकरणों में, तीसरा है आपराधिक प्रकरणों में, चौथा है सांप्रदायिक उपद्रवों में और 5वां है बजट प्रस्तुति की खबरों में। एक चीज और बता दें कि ये इदमित्थम नहीं है, ये इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे चाहे तो कम भी बनाया जा सकता है। सावधानी की सीमा की कमी नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि प्रति पग, हर कदम पर सावधानी की जरूरत है। लेकिन जो एक मौलिक स्वरूप है पत्रकारिता का, उस पत्रकारिता के अंतर्गत कहां कहां हमसे गलती होने की संभावना बन सकती है, उस दृष्टि से इस देश के संदर्भ में, इस राष्ट्र के संदर्भ में हमने इन 5 मूल विषयों को केंद्रित किया है जहां पर कि सर्वाधिक सावधानी की अपेक्षा होती है। संवेदनशील घटना के प्रकाशन में आप देखेंगे संवेदनशील घटना का तात्पर्य क्या है। संवेदनशील घटना से यहां तात्पर्य है जैसे दुर्घटना आदि का प्रकाशन। इस दुर्घटना आदि के प्रकाशन में मैंने अभी यथातथ्य परकता के संदर्भ में ये बातें कही कि जो आधिकारिक पुष्टि है, जो पुलिस के द्वारा दी गई सूचना है, अगर हम उसका अतिक्रमण करते हैं और कुछ अपने ढंग से सोच करके प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है जो अनावश्यक होता है।
इसका संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष से जुड़ जाता है, कोई आहत होता है, किसी के मर्म पर चोट पड़ता है अगर हम संवेदनशीलता को ध्यान में नहीं रखते हैं। और ये संवेदनशीलता, जैसे आप जानते हैं कि ये वस्तुतः मृत्यु को लेकर के इसमें हमें बहुत अधिक संवेदनशील होना होता है। जो उदाहरण पीछे कहा गया, अगर उस उदाहरण से इसको हम जोड़ करके देखें तो कदाचित वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। हम ये देखते हैं कि जैसे संवेदनशीलता को अच्छी तरह से समझें कि कुछ वर्ष पूर्व, बहुत पूर्व, हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई। हत्या पूरे देश को आहत करने वाली चीज थी। लेकिन दूसरे दिन अखबार में कुछ संपादकों ने क्या किया कि उनके क्षत विक्षत और नग्न शरीर का, अर्धनग्न शरीर का चित्र जो है वो अपने अपने पत्र पत्रिकाओं में लगाया। देखिए, अभी हमने कहा कि चित्र देना आवश्यक है, लेकिन कौन सा चित्र देना आवश्यक है उसको जानना उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है। आप समझ सकते हैं, एक भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्या और उनके क्षत विक्षत और अर्धनग्न शरीर का चित्र डाला जाना कहीं ना कहीं सामान्य नागरिक की संवेदना को झकझोरता है। तो इसलिए इस विषय में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमें उसी तरह के चित्र लगाने चाहिए जो चित्र केवल सूचना दे कि हाँ, उनकी हत्या अमुक स्थल पर हुई है। इसी तरह हम एक और सावधानी देखते हैं और वो सावधानी है न्यायालयीय प्रकरणों में। न्यायालयीय प्रकरणों में भी ऐसी कई चीजें होती है कि हम सावधानी नहीं बरतते और न्यायालयीय अवमानना का एक कह सकते हैं कि आशंका बढ़ जाती है कि जो बातें न्यायालय के अंतर्गत नहीं हुई उन बातों को भी अपने ढंग से प्रस्तुत करके अखबारों में डाल दिया जाना। और जानते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक प्रमुख ये जो है, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि इससे निर्णय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें अपने ढंग से ही किसी को पहले ही यह नहीं कह देना है कि अमुक व्यक्ति दोषी है और अमुक व्यक्ति दोषी नहीं है। तो ये इन चीज़ों को समझा जाना, इन विषयों को समझा जाना भी आवश्यक है। इसलिए न्यायालयीय प्रकरण में जो चर्चा चल रही है, जिस पे विवाद अभी चल रहा है, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, केवल और केवल जो मूल सूचना है उसी को आधार बना करके बातों को आगे बढ़ानी चाहिए, अन्यथा उनमें पुनः दोष उत्पन्न होता है। और कई ऐसे प्रसंग लगातार हमारे और आपके सामने आते रहे हैं। एक है आपराधिक प्रकरणों में। हम यहाँ पर आपराधिक प्रकरण में भी देखते हैं कि कई ऐसी है, जैसे पहले ही कई सारे अखबार होते हैं, ये निर्णय दे देते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वही अपराधी है, अमुक व्यक्ति जो है इस रूप में है। हम इनमें भी डालते हैं अपने चिंतन को। कई सारी खबरें हैं। कभी कभी आपराधिक प्रकरणों में क्या होता है, जो नाबालिग होते हैं उनके नाम डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ना तो नाम डाले जाने चाहिए, या जिन्होंने हत्या नहीं की लेकिन हत्या की शंका उस पर है उनके भी नाम डाल दिए जाते हैं, उनके भी चित्र लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो संपादन की जो गरिमा है उस गरिमा को तोड़ती है ये व्यवस्था। इसलिए हमें आपराधिक मामलों में भी संवेदनशील होना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक है सांप्रदायिक उपद्रव। जो सांप्रदायिक उपद्रव है, आए दिन इस तरह की घटना घटती रहती है। हमें वहां पर संप्रदाय को चिह्नित करना नहीं होता है कि अमुक संप्रदाय ने अमुक संप्रदाय के ऊपर आघात किया या अमुक संप्रदाय ने अमुक संप्रदाय के ऊपर आघात किया। इन विषयों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेंसिटिव होते हैं, हम बड़े ही तुरंत किसी भी आवेग में आ जाते हैं किसी बात को सुन करके। तो यह संपादक का दायित्व होता है कि सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए इस प्रकार के सांप्रदायिक चर्चाओं को उस ढंग से प्रस्तुत ना करें जो समाज में अशांति फैलाए। आखिरी एक और है बजट प्रस्तुति। ये बजट प्रस्तुति आदि में भी जो सांख्यिकी है उनका हमें ध्यान रखना होता है, स्टैटिस्टिक्स का ध्यान रखना होता है। वहाँ ऐसा ना हो कि जो करोड़ है वो लाख बन जाए और जो लाख है वो करोड़ बन जाए। तो ये सारे कुछ विषय हैं जिनमें हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। हम क्षणिक विश्राम के बाद फिर पुनः आपसे मिलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
मित्रों, हम संपादक के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। संपादक के गुणों में एक प्रमुख गुण है साक्षात्कार लेने में पटुता। हम आप प्रायशः देखते हैं अखबारों में या दूरदर्शन में किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति विशेष उनसे प्रश्न पूछते हैं और उस विषय का हम उत्तर प्राप्त करते हैं। यही सामान्य रूप से साक्षात्कार विषय का पत्रकारिता होती है। लेकिन जब हम साक्षात्कार लेने के लिए जा रहे होते हैं, उससे पूर्व भी हमें पूरा का पूरा अध्ययन करना होता है। हमें प्रश्नों की सूची बनानी होती है। उस प्रश्न में प्रतिप्रश्न क्या होते हैं, हमें उनकी जानकारी बनानी पड़ती है। अन्यथा कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार हम लेते हैं वो उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन पूछने वाला जो व्यक्ति है उनके सामने प्रश्न बन ही नहीं रहे हैं, तो एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या उन्होंने प्रश्नों का जो उत्तर दिया उस प्रश्न में से यदि कोई प्रश्न बन रहा है और वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो एक निरसता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए संपादक में ये अपेक्षा होती है संपादक से कि वे इन विषयों का अध्ययन कर लें जिन विषयों के ऊपर में वे साक्षात्कार करने के लिए जा रहे हैं, और उस व्यक्ति के विषय में भी जानकारी प्राप्त करके रखें जिन विषय से संबद्ध व्यक्ति से वे साक्षात्कार लेने जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक संस्कृत में कहावत है, वदनम प्रसाद सदनम, कि आप चेहरे को देख लेते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। चेहरा देख करके साक्षात्कार नहीं होता, बल्कि उस चेहरे के नेपथ्य में कितना ज्ञान है उस ज्ञान को निकलवाना संपादक का गुण होना चाहिए। इसीलिए ये संपादक साक्षात्कार लेने में निपुण अवश्य ही हों। फिर है वाक्य लाघव। वाक्य लाघव, इसकी चर्चा जानना बहुत जरूरी है। मैंने अभी जब हम गुणों की चर्चा कर रहे थे तो उसमें स्पष्टता की, यथातथ्य परकता आदि की चर्चा की थी। वाक्य लाघव से तात्पर्य यहाँ पर सरल और लघु वाक्य। मैंने एक उदाहरण में बार बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसे आज भी अगर प्रस्तुत करने का मौका दें तो आसान होगा कि देखिए, जैसे क्या कहते हैं, एक संस्कृत में बड़ा सा वाक्य है, उद्दाम दर्प भट सहस्रो लसी तासी लता पंजर विधृता प्यपक्रामति मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पिप्रपलायते। अब ये जो वाक्य है, एक वाक्य तो इतना कठिन है, मघवा मूल विडोजा टीका की स्थिति उत्पन्न होती है और लंबे वाक्य हैं। पत्रकारिता में इसको स्थान नहीं है। सरल और छोटे वाक्य होने चाहिए जिसे पढ़ने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान हो। हम ये जानते हैं कि जो हमारे पाठक होते हैं वो हर प्रकार के पाठक होते हैं। उनमें कोई बहुत विद्वान होते हैं तो कोई कम विद्वान होते हैं और कोई साधारण विद्वान होते हैं। तो हमारे लिए जो लक्ष्य है वो बहुत बड़े विद्वान नहीं होते, बल्कि समाज के सारे लोग होते हैं। तो उनको किस तरह का वाक्य पसंद आएगा, किस वाक्य से उनकी समझ बढ़ेगी, और छोटे वाक्यों से ही उनकी समझ बढ़ सकती है। इसीलिए वाक्य लाघव शब्द हैं जिनके दो अर्थ है यहाँ पर। एक तो वाक्यों का सरल होना और एक दूसरा है वाक्यों का छोटा होना। वाक्यों में, शब्दों में, जैसे वाक्यों में अगर आप बड़े बड़े भारी भरकम शब्द रखते चले जाएंगे तभी जाकर के वो वाक्य बड़ा होता है। छोटा लोकोपयोगी, लोकोपव्यवहारी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना चाहिए, और यह संपादक पर निर्भर करता है। फिर है चित्त प्रशांतता। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है दिनकर जी की कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। मित्रों, ये जो चित्त प्रशांतता है इसका सामान्य अर्थ यही है कि किसी भी स्थिति में, विपरीत से विपरीत स्थिति, विषम से विषम परिस्थिति में भी पत्रकार को शांति ही धारण करके रहनी चाहिए। वो अपने मनोभाव से, अपने मनोवेग से उद्वेलित ना हो, क्योंकि अगर वो शांत चित्त नहीं होंगे तो वो कहीं का कुछ हो सकता है। वो निर्णय लेने में गलती कर सकता है। इसीलिए उनको पूरी तरह से, जिसे सामान्य रूप में कहते हैं कूल होना, किसी भी रूप में उसे हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसी स्थिति उनमें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए चित्त प्रशांतता आवश्यक गुण अवश्य ही माना जाना चाहिए संपादक का।
फिर है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा को जरा जानें। जिज्ञासा का सामान्य अर्थ है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा किसे होती है? जिज्ञासा किन में होती है? छात्रों में होती है, बच्चों में होती है, या जिनको अभी तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है वे जिज्ञासु होते हैं। लेकिन एक सामान्य तो ऐसा होना ही चाहिए कि हर व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि संपादक क्यों जिज्ञासु होंगे? संपादक की जिज्ञासा है ही इसमें कि जिस खबर, जिस समाचार के लिए वे लगे हुए हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, कल जिसे अपने अखबार में, अपनी पत्रिका में उसे छापना है, जिस विषय को, उस विषय से उठने वाले सारे प्रश्न उनके मन में उठने चाहिए। ऐसी कोई चीजें छूट नहीं जानी चाहिए जिसे पाठकों के प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं। तो इसलिए संपादकों में भी जिज्ञासा अवश्य ही होनी चाहिए। एक और है संशयोच्छेद प्रवृत्ति। इसको पहले तोड़ लें। संशय, उच्छेद और प्रवृत्ति। संशय यानी संदेह, शंका। और यह संदेह क्या है? क्या करूं, क्या नहीं करूं, किं कर्तव्य विमूढ़ होना। अगर संवाददाता कोई संवाद भेज रहा है, अब उस संवाद में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे रखें या नहीं रखें, या रखें तो किस रूप में रखें, इन सारी शंकाओं का जो समाधान है वे संपादक ही करते हैं। अन्यथा यदि संपादक नहीं करेंगे तो एक तरह से हर प्रकार के खबर, किसी भी प्रकार के खबर को डाला जा सकता है। लेकिन वहां पर संपादक को निर्णय लेना होता है कि उसको किस रूप में प्रस्तुत करना है। उनके मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि संपादक के मन में संशय रह जाएगा तो पाठक तो वैसे ही संशयशील होते हैं, यानी एक संशय के माध्यम से दूसरे को और अधिक संशय में डाल देना, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बल्कि संपादक का मूल कार्य यह होना चाहिए कि जब वो अपना कार्य करें खुद संशय में ना रहें और खुद संशय में ना रहते हुए पाठकों के भी संशय को दूर करें। तो ये है संशयोच्छेद प्रवृत्ति। फिर है धैर्य। चित्त प्रशांतता और धैर्य में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है, मिला जुलाकर दोनों एक ही रूप है। घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होना। आंधी हो, तूफान हो, बारिश की स्थिति हो, अपने कार्य में मनोयोग से समर्पित होना, यह धैर्य है। अगर अखबार, पत्र, पत्रकारिता के प्रति इस तरह की स्थिति नहीं अपनाई जाती है, धैर्य हम नहीं रहते हैं, तो समुचित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए संपादक से धैर्य की भी अपेक्षा की जाती है। संपादक को कल्पनाशील होना चाहिए, इसलिए उनका एक गुण है कल्पनाशीलता। कल्पनाशील से तात्पर्य क्या है? कल्पनाशील के कई अर्थ हो सकते हैं। स्वप्न देखने वाला भी कल्पनाशील होता है। यहां पर कल्पनाशील से मतलब है कि अपने कार्य को प्रस्तुत करने के लिए क्या से क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है, कैसे रूप स्वरूप का निर्माण किया जा सकता है, उस प्रकार की सोच को रखने वाला, हम इसे कल्पनाशीलता कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, एक बार बहुत पहले की बात है, 2010 के 1 जून को नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी थी जिसका शीर्षक था टिप टिप टिप, केरल में बजी मानसून की घंटी। देखिए, केवल हमें फोकस करना इस जगह पर कि टिप 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 जो कि बूंदों के गिरने की आवाज है, और केरल में बजी मानसून की घंटी, घंटी भी कहीं ना कहीं टिप 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 की आवाज दे रहे हैं। तो ये संपादक की कल्पनाशीलता का परिणाम है कि इतना सुंदर शीर्षक बन पाया है, और हम लोग सभी उसमें न केवल भाषा की प्रशंसा करते हैं बल्कि उस चीज को पढ़ने के बाद एक अन्य रूप से प्रसन्न हो लेते हैं कि मानसून आ गया और इसकी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हमारे लिए आई है। तो ये कल्पनाशीलता, भाषाओं की कल्पनाशीलता, विषयों की कल्पनाशीलता, चित्र को प्रस्तुत करने की कल्पनाशीलता, ये सारे के सारे एक व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में हो, वो संपादक बनने की योग्यता अवश्य ही रखते हैं। फिर है दूरदृष्टि। हम आप आम जीवन में एक कहावत सुनते हैं, दूरदृष्टि पक्का इरादा। दूरदृष्टि से क्या तात्पर्य है? ऐसा नहीं कि हम यहां बैठे हैं और 2 किलोमीटर की चीज को देख रहे हैं।
ये तो है ही दूरदृष्टि। लेकिन सामान्य व्यावहारिक जीवन में जब दूरदृष्टि शब्द का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ किया जाता है हम आगे की सोच लेकर चले। शतरंज खेलते हैं, शतरंज में जो चाल होती है, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो श्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, वे 25वें चाल तक, 30वें चाल तक, यहां तक कि परिणाम कैसे निकलेगा वहां तक सोच लेते हैं अपने प्रतिद्वंदी की चाल को पढ़ करके। और यही दूरदृष्टि है। अर्थात हम जिस खबर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका परिणाम कहां तक जा सकता है, उनसे क्या क्या सुंदर बातें निकल करके आ सकती है, ऐसी सोच जो है वह दूरदृष्टि कहलाती है। और संपादक यही सोच बना करके अपने संपादन की गई जो संपादित वस्तु है उनको प्रस्तुत करते हैं। और वो दूरदृष्टि का परिणाम होता है कि कभी कभी वो खबर इतनी सुंदर बन जाती है कि वो समाज में सुंदर संदेश दे पाने में सक्षम होता है। लेकिन अगर दूरदृष्टि हमारी नहीं होती तो उसकी हानि भी होती है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि जो हमने लिखा उसका परिणाम क्या होगा। तो यहां पर दूरदृष्टि, ये दिखने में छोटे छोटे गुण लगते हैं और ऐसा लगता नहीं अरे ये तो होने ही चाहिए, सत्य है ये तो होने ही चाहिए, लेकिन यह आवश्यक इसलिए बन जाता है कि इन सारे गुणों से युक्त व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ संपादक हो पाता है। एक है आत्मानुशासन। ये जो आत्मानुशासन है, उस आत्मानुशासन को जानने के लिए क्या है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना। कई रूप में है। कार्यालय समय पे आना, यह भी उसी अनुशासन का हिस्सा है। अगर संपादक ही अपने स्थान पर नहीं रहते तो पता नहीं अन्य अधिकारी उसका किस रूप में उपयोग करेंगे। एक तो यह है अनुशासन। और जो भी कार्यालय के अंतर्गत प्रवर्तित नियम है उन नियमों का अनुपालन सबसे पहले संपादक को करना चाहिए, क्योंकि यदि संपादक इस अनुशासन का पालन करेगा तो उनके नीचे जो कार्य करने वाले अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति होते हैं वो भी उसी अनुशासन के अंतर्गत कार्य करेंगे। और जहां अनुशासन होता है वहीं सत्यम शिवम सुंदरम का वास होता है। जहां पर अनुशासन होता है वहीं जो है, वही स्थल विशेष जो है वो सुंदर परिणाम देता है। इसीलिए ये जो अनुशासन है ये हर व्यक्ति के लिए जीवन में आवश्यक है। संपादक के लिए तो आवश्यक है ही, बल्कि ऐसे किसी भी अधिकारी के लिए आवश्यक है जो किसी लक्ष्य में सन्नद्ध होते हैं। नैतिकता, ये समय की मांग है। नैतिकता इसलिए समय की मांग है, हम आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी नीति चली जाती है तो हमारी सारी रीति भ्रष्ट हो जाती है। अगर हमने नैतिकता को गंवा दिया तो हमने अपने व्यक्तित्व को गंवा दिया। और यह नैतिकता संपादन में या किसी भी पत्र पत्रिका को आगे बढ़ाने में इसलिए आवश्यक है कि अगर हम नैतिकता के अधीन नहीं होते तो जो खराब व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर के हम उन्हें भी अच्छा व्यक्ति बना देते हैं। और आप जानते हैं कि नैतिकता का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है। किसी भी स्थिति में किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी धन या किसी अन्य जो पद लोलुपता है उससे प्रभावित ना हो, अपने जीवन में शुचिता बनाए रखना हो। आपने जिस कार्य का संकल्प लिया है उस कार्य को बिना किसी बाह्य प्रभाव के आगे ले जाना है। मैं समझता हूं ये नैतिकता है। और यह नैतिकता अगर नहीं रहती तो आए दिन हम देखते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी महान व्यक्तित्व में परिणत कर दिया जाता है। वहां नैतिकता का ह्रास दिखता है। संपादक से यह अवश्य ही अपेक्षा है कि अपने इस संस्था को वो इतना दृढ़ बनाए कि नैतिकता शब्द जो है वो पर्याय बन जाए उस संस्था के लिए। निर्भीकता, अगर आप निर्भीक हैं तो खबरों को प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अन्यथा पत्रकारिता में हम वल्नरेबल होते हैं कि डर से हम कोई भिन्न खबर प्रस्तुत कर देते हैं। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, हम उनको भी सच्चा व्यक्ति सिद्ध कर देते हैं भय से, और जो सच्चे व्यक्ति हैं हम उनको बुरा व्यक्ति बना देते हैं भय से। वस्तुतः संवाद को प्रस्तुत करना, खबर को प्रस्तुत करने में, मैंने जैसा बार बार कहा, किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, यह निर्भीकता है। और क्यों नहीं एक संपादक से इस प्रकार की अपेक्षा की जानी चाहिए। संपादक के ये अवश्य ही गुण हैं। चतुराई, बड़े ही, जिसको चतुराई तो एक ऐसी चीज है, इसकी एक ऐसी व्याख्या बनाई जा सकती है, इसकी एक ऐसी परिभाषा तैयार की जा सकती है कि चतुराई का मतलब आप हमें यह समझें कि किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना।
सबको साथ लेकर के चलना, यह भी एक चतुराई का ही हिस्सा है। किसी को किस प्रकार हम संतुष्ट करते हैं, यह भी एक हिस्सा होता है चतुराई का। सारे वर्गों को प्रसन्न रखना, उसको प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, उनसे आप युक्त होते हैं। वे अपने में बौखलाहट उत्पन्न नहीं करते, क्रोध उत्पन्न नहीं करते। अगर संवाददाता ने खबर गलत बना दी है तो उनको वो डांटते नहीं, बल्कि और प्रोत्साहन दे करके उनको आगे के लिए अच्छी तरह से तैयार करते हैं। अर्थात किसी के दिल को नहीं दुखाना, मैं समझता हूँ कि वो चतुराई का हिस्सा होता है। किस ढंग से वो संपादक अपने अन्य व्यक्ति के साथ पेश आते हैं और अपने खबर में, देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ और है कि अगर किसी के खबर को नहीं लेना है तो उनको डांट करके ये नहीं कहना कि तुम्हारा खबर अच्छा नहीं है, या किसी के खबर को लेना है तो उनको ये भी नहीं कहना कि अच्छा ठीक है तुम्हारा खबर अच्छा है रख लेते हैं, बल्कि उनको तारीफ देना। ये सब उसी व्यक्तित्व का परिणाम होता है। और तभी सारे, जैसे कहते हैं ना कि संघे शक्ति कलो युगे, कि सारी के एक साथ चलने में, एक साथ चल करके यूनिटी में ही जो है वो सारा का सारा फल निहित है। तो ये चीज संपादक की चतुराई में निहित है। आगे है समर्पण भाव, डेडिकेशन। जैसा देखिए, हम आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित नहीं होते तो स्वाभाविक है हमारी दिशा भटकती है। और समर्पण केवल शरीर से नहीं होता, समर्पण मन से होता है। बल्कि इसे यूं कहें, तन मन और धन से समर्पण होता है। तभी कण कण में, तभी जन जन में समुचित संदेश जा पाता है। समर्पण से तात्पर्य यहां यही है कि सर्वात्मना उस कार्य में लीन होकर के उस कार्य को समुचित लक्ष्य तक तब तक पहुंचाना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही है समर्पण। अर्थात अगर संपादक ने संपादन का कार्यभार लिया है तो हम समझते हैं कि संपादन के अतिरिक्त किसी अन्य विषय को प्राथमिकता देना समर्पणहीनता होगी। इसीलिए अगर संपादन का कार्य आपको मिला है तो आप संपादन मात्र के लिए समर्पित हों, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार ये संपादक के कुल हमने 19 गुणों की चर्चा की। और भी कई गुण हो सकते हैं, और भी कई गुण निकाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये तो निर्भर करता है। लेकिन आज का एक प्रमुख और बिंदु है, और वह बिंदु है संपादक एवं संवाददाता में समानता एवं विषमता। मित्रों, जैसे हमने इन गुणों की चर्चा की, इन्हीं गुणों को यदि अगर हम संवाददाता पे आरोपित कर देते हैं तो भी संवाददाता का बन जाता है वो विषय। हमने संपादक के संदर्भ में ये बात की तो वह संपादक के लिए बात बनकर निकल कर आई। और जैसा हमने अपनी प्रस्तावना में कहा था कि सामान्यतया संपादक और संवाददाता कार्य की दृष्टि से एक ही रूप में दिखते हैं हमें, क्योंकि दोनों का ही कार्य होता है कि कल प्रातः हमारे लिए खबर पहुंचाना। लेकिन कुछ अलग, कुछ विषय हैं, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ सीमा है जिनमें हम दोनों में एक भेद उत्पन्न करें। इसीलिए हमने एक ये विषय लिया कि इन दोनों में अंतर क्या है। समानता की बात हमने कर दी, लेकिन जो विषमता है, दोनों में जो अंतर है, वो अंतर देखिए किन किन चीजों में अंतर है। इसके लिए हमने 4 मूल बिंदु आपके सामने रखा है, जिसमें प्रथम बिंदु है खबर, लेख आदि का चयन। यह पूरा का पूरा जो अधिकार है वो संपादक का होता है, न कि संवाददाता का। बल्कि संवाददाता यहाँ पर खबर और लेख लाएंगे, लेकिन उसका चयन संपादक करेंगे। प्रकाशन के योग्य आलेख का संपादन संपादक ही करेगा। संपादन का अधिकार संवाददाता के पास नहीं होता। पुनः लेख का शीर्षक निर्माण, देखिए कुछ स्थिति में तो संवाददाता भी शीर्षक का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन संपादक को पूर्ण दायित्व होता है, पूर्ण अधिकार होता है। बल्कि जैसे हमने गुणों की चर्चा की तो उस गुणों में भी हमने ये देखा कि संपादक शीर्षक निर्माण में भी सन्नद्ध होते हैं। और अगर शीर्षक सही नहीं हो, अगर गलत शीर्षक आ जाता है तो वो फिर प्रभाव अच्छा नहीं छोड़ता। तो इसलिए यहाँ पर संपादक जो संवाददाता से वरिष्ठ होते हैं उनमें जो अंतर है वो यही है कि शीर्षक का भी जो निर्माण करना है वो संपादक का ही अधिकार होता है। चौथा, आलेखों के रूप, स्थान आदि का निर्धारण करना। जो आलेख है वो आलेख किस रूप में होगा,
किस जगह पे उसे रखा जाना है, किस पृष्ठ पर रखा जाना है, कितने कॉलम में रखा जाना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा और इन सारी बातों का निर्णय संपादक लेता है। तो इस रूप में जबकि संबंध संवाददाता का इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो निर्णय है, जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया जाना है, वो संपादक के अधीन होता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि संपादक में और संवाददाता में इस रूप में अंतर है। अब एक चीज और देखें कि प्रकाशन के योग्य जो आलेख का संपादन है, इस संपादन में जो संवाददाता है उससे भी भिन्न, यानी ये अभी हम भिन्नता की ही चर्चा कर रहे हैं और उसी भिन्नता में एक विषय था प्रकाशन के योग्य आलेख का संपादन। तो इसमें संपादक करता क्या क्या है आप देखेंगे, विशदीकरण, लघवीकरण, परिवर्तन और तथ्यों का प्रमाणीकरण। हम जरा चर्चा कर ले बिंदुशः इसमें। विशदीकरण जैसा शब्द है, विशद यानी विस्तार करना। कभी कभी स्थिति क्या उत्पन्न होती है कि जो हमें खबरें आती है हमारे पास, वो 2, 3 या 4 वाक्य की खबरें होती हैं, और अगर लेकिन खबर छपने लायक है, अगर वो 2-4 वाक्य हम प्रस्तुत करते हैं अपने पत्र या अपनी पत्रिका में, तो वो उपेक्षा का विषय बन जाता है। जरूरी नहीं कि आवश्यक उस छोटी खबर को पढ़ सकें या पढ़ें। तो वहां पर संपादक क्या करता है कि अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कल्पनाशीलता से, अपने मनोयोग से उसी खबर को सुंदर तरीके से लंबा बना करके 10 या 12 वाक्य में बना करके उसे प्रस्तुत करते हैं। तो इस रूप में ये संपादक ही है जो छोटी खबर को भी महत्वपूर्ण खबर बना करके प्रस्तुत करता है। फिर है लघवीकरण। बेसिकली हम आप सभी जानते हैं जो प्रेसी राइटिंग है, बेसिकली यही है वो लघवीकरण। कभी कभी छोटी खबर पे भी संवाददाता इतनी बड़ी सूचना भर देते हैं, जिसको लोड कर देते हैं, और उसमें एक नीरसता की स्थिति उत्पन्न होती है, और यहीं पर आकर के संपादन जो है वो प्रमुख स्थान बना लेता है। तब संपादक क्या करता है कि इसमें काट छांट करके, उनको सुंदर वाक्य में पिरो करके, उसी बड़ी खबर को एक छोटे और प्रस्तुत करने योग्य खबर बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से संपादक संवाददाता से कहीं ऊपर लघवीकरण में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। फिर है परिवर्तन। परिवर्तन भी देखें क्या है, ये खबरों का परिवर्तन। यहां परिवर्तन जो है पूरी तरह से एक नई प्रक्रिया है। नई प्रक्रिया इस रूप में कि जो हमारे पास सामग्री है, उस सामग्री को बदल देना या किस रूप में करना, यह परिवर्तन है। यानी मूल भावना को बनाते हुए, बनाए रखते हुए संपादक पूरी सामग्री को जो है वो परिवर्तित कर देता है। जो बातें अभी हमने पीछे गुणों में चर्चा की थी, उसको उस ढंग से हम देखते हैं कि यह परिवर्तन किस रूप में हो सकता है या होना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, मूल भावना को बनाए रखना, और फिर उसके बाद जैसा हर एक पत्र पत्रिका या संस्था का अपना एक लक्ष्य है कि उनको अपने को किस दिशा में ले जाना है। ठीक, अगर वो विवरणात्मक मात्र है तो उसको तथ्यात्मक रूप दे देना, अगर तथ्यात्मक मात्र है तो उसको विवरणात्मक रूप दे देना, इस रूप में परिवर्तन है। लेकिन मूल भावना कभी विनष्ट होने नहीं देते संपादक। और फिर है आखिरी है, वो है तथ्यों का प्रमाणीकरण। जो तथ्य, जो खबर सामने प्रस्तुत है वह सही है या नहीं, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो उसको जो प्रमाणित करना है, यानी अगर दूसरे दिन वो किसी पत्र में छपकर आती है वो खबरें, तो वो खबर सही है या नहीं है, इसका सारा का सारा दायित्व संपादक के ऊपर है। यानी संपादक, जैसा भी हमने कहा था भयंकर रेल दुर्घटना के क्रम में, कि सूचना मिली है, लेकिन सूचना मिली है कहाँ घटी है, कैसे घटी है, इस समस्त चीज का जो विश्लेषण है वो संपादक करवाता है अपने संवाददाता से। तब जाकर के वह निर्णय लेता है कि यह खबर पुष्ट है या नहीं। एक और चीज है जो बार बार प्रश्न उत्पन्न होता है पत्रकारिता में, वो है षट ककार, 6 ककार की बात आती है। अर्थात यहां जो प्रमाणित करेंगे संपादक, उन्हीं 6 ककार के आधार पर, यानी 6 प्रश्न के आधार पर, कब, कहां, क्या, कैसे, ये जो षट ककार जिसकी चर्चा हो चुकी है, उस आधार पर अपने तथ्यों को प्रमाणित करते हैं संपादक। और इस समस्त गुणों से युक्त होकर के फिर संपादक क्या है, एक
अपने को पूर्ण संपादक के रूप में प्राप्त करता है, अगर ये सारी क्षमता संपादक में नहीं होती तो वह पत्रिका के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। उस वही पत्रिका जो है बहुत दिनों तक चल नहीं पाती और आधे रास्ते में वो पत्र या वो पत्रिका जो है वो अपने दम को तोड़ देती है। इसलिए संपादक से ये अपेक्षा है, संपादक से ये पूरी तरह से आशा होती है कि किसी भी प्रकार का सामाजिक विप्लव को न उत्पन्न करते हुए लोकानुरंजन के लिए, पाठकों के भावना के अनुकूल वो अपने समस्त खबरों को, अपने आलेख को प्रस्तुत करें। और एतदर्थ ये जो 19 गुण हैं, उन गुणों में अगर ना भी गुण हैं उनमें, तो कम से कम उन गुणों को अपनाएं जरूर, क्योंकि उसी पर उस संस्था का समस्त, उस संस्था का सर्वस्व टिका होता है। और जैसा आप जानते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि पत्रकारिता में इस प्रकार की बातों का आचरण नहीं किया जाता है तो असावधानी उत्पन्न होती है, और असावधानी उत्पन्न होने की स्थिति में हम आप सभी जानते हैं कि न केवल उस पत्र या पत्रिका के लिए वो गलत संदेश होता है, बल्कि समाज में भी गलत संदेश जाता है। इसलिए एक योग्य संपादक से इन सारी चीज़ों की अपेक्षा होती है। मित्रों, ये आज हमने संपादक के गुणों की चर्चा की। आने वाले दिनों में हम इसी बेसिक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज की श्रृंखला में पत्रकारिता के कुछ अन्य बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। बस आप लोगों की प्रतिक्रिया हमें मिलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का, जिस तरीके से उन्होंने आज एक बार फिर से हमें इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत संपादक के गुणों पर विशेष गुण सिखाए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि निरंतर आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। कोई भी आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, या फिर अगर आप किसी विषय पर लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो जल्द इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म में इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स अभी तक आयोजित किए गए हैं वो सभी आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इन लेक्चर्स को देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।